इटावा भागवत कथा ने अब सियासत का रूप ले लिया है, क्योंकि इटावा भागवत कथा अब सियासत की कथा बन गई है। काफ़ी सारे ऐसे सवाल सामने आ रहे हैं, पक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है। इसी बात पर जानने के लिए हमारे साथ कुंडल वाले महाराज हैं। आज उनसे बात करेंगे। महाराज, सबसे पहले स्वागत है आपका मुझसे बात करने के लिए। महाराज, क्या इसको सीधा टकरार माने यादव और ब्राह्मण समाज में? देखिए, भारतवर्ष को जो लोग हिंदू राष्ट्र की दृष्टि से देखना चाहते हैं और देख रहे हैं और भविष्य में भी उसको हिंदू राष्ट्र बनाने के कार्य को कर रहे हैं, वैसे लोग किसी भी प्रकार की ये जातवाद की तकरार को नहीं समझ रहे। बाकी आज जो इटावा के विषय पर चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लोगों की राजनीति है और कुछ नहीं। महाराज, हिंदुस्तान में ही मतलब अपने भारत में जाति को ही महत्व दिया जाता है, ना कि धर्म को। सबसे पहले जाति को महत्व दिया जाता है। ऐसा सिर्फ आपका कहना है, लेकिन भारतवर्ष के अंदर योग्यता को महत्व ज्यादा दिया गया है। अभी से नहीं, आदि अनंत कालों से भारत ने सिर्फ योग्यता को पूजा है। चाहे वो जाति में किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, जिसकी योग्यता है वही श्रेष्ठ है। तो महाराज, फिर अंग्रेजों ने और मुगलों ने इसका फायदा कैसे उठाया? अगर जाति को महत्व नहीं दिया जाता, धर्म को दिया जाता या किसी भी चीज को, जाति को ही महत्व दिया जाता है, इसीलिए अंग्रेजों ने फायदा उठाया, मुगलों ने उठाया। पहले मुगलों ने उठाया, फिर अंग्रेजों ने उठाया। महाराज, उसका कारण है जिन लोगों को भारतवर्ष पर अपना वर्चस्व जमाना होता है, भारत के चलते फिरती व्यवस्था में विघ्न डालना होता है, वो लोग हमारे भारतवर्ष के भोले भाले लोगों को गुमराह कर जातवाद में बांटते हैं और जातवाद में बांट करके वोट की राजनीति करके अपने आप को सत्ता में लाते हैं और सत्ता में ला करके अपने आप की मनमानी को करते हैं। वैसा ही ब्रिटिशों ने किया, मुगलों ने भी किया, ऐसा ही अब वर्तमान में हो रहा है। तो वर्तमान में क्या जो पक्ष विपक्षी पार्टियां हैं, ये राजनीतिक पार्टियां ऐसा कर रही हैं? बिल्कुल राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। जिन्होंने राम जी के मंदिर के लिए संघर्ष किया, उन लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी। आज भागवत कथा के मुद्दे को इतना जोरों से उठाया जा रहा है और अखिलेश यादव की तो पूरी सीधी सीधी व्यवस्था दिख रही है कि आने वाले समय में लोगों को भड़का करके जातवाद करके 2027 का चुनाव लड़ने की तैयारी वो कर रहे हैं। पर हम लोग इस व्यवस्था को जातिवादी से नहीं देखते। देखिए, एक अलग विषय होता है। देखिए, राजनीति का विषय एक अलग है, भागवत कथा या धार्मिक चीज़ों का अलग है। लेकिन हालांकि इसमें अभी समय के रहते सभी जुड़ गई है ये। लेकिन एक सवाल हो महाराज, क्या ब्राह्मण ही भागवत कथा कह सकता नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं है। जो विद्वान है वो ब्राह्मण है, चाहे वो कोई भी। भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, रामचरितमानस लिखा, तो इसका मतलब वो ब्राह्मण समाज से थे क्या? नहीं, नहीं थे। ऐसा नहीं थे। जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास बोध है, वही ब्राह्मण है, वो कथा भगवान की कर सकता है। देखिए महाराज, काफ़ी सारी बातें होती हैं। जो इस तरह से कृत्य हुआ वहाँ, उनको गंजा किया गया। हालांकि वे ब्राह्मण नहीं थे, यादव थे। एक गलती वहाँ पर हुई कि उन्होंने अपनी जाति छुपाई। यादव होने के बावजूद उन्होंने जाति छुपाई और वे वहाँ गए। उन्होंने कथा याचना की, जो भी की। उसके बाद इस तरीके से कृत्य करना, गंजा कर देना, वो कर देना, ये उन्होंने कानून को हाथ में लिया है और भारत के अंदर कानून का साम्राज्य है और इसलिए और जो काम उन्होंने किया है, व्यक्ति को गंजा किया, उसके साथ अभद्रता की, वो सिर्फ और सिर्फ उनको अपने आप में कानून के दायरे में खड़ा करना था। अगर ऐसा कुछ उसने किया है, अपनी जाति छुपा करके वो भागवत कथा करने पहुंचा, तो उन लोगों को एकत्रित होकर के उसको पुलिस के हवाले करना था और जो दंड होता वो पुलिस देती, यानी न्याय देता भारत का, ना कि व्यक्ति विशेष को किसी को दंड दे सकता है। महाराज एक सवाल है। ऐसे में कहा जाता है कि जैसे भारत के जो जाति लोग हैं, अन्य अन्य लोग हैं, जैसे SC ST है, OBC है और वाल्मीकि समाज है और भी अन्य समाज है, ऐसा काफ़ी छोटे मोटे उसमें सामने आता है कि जैसे ब्राह्मण लोग होते हैं, उनके यहाँ भोजन करने से इतराते हैं, पानी पीने से इतराते हैं, या फिर और जैसे फल और पैसे जैसी चीज़ें ले लेते हैं। ऐसा छोटी मोटी चीज़ें सामने आती रहती है। महाराज, क्या इस तरीके से? देखिए, ये सब अपनी अपनी मानसिकता पर निर्भर करता है। हालांकि हमारे भारतवर्ष ने सबको एक ही दृष्टि से देखा है, ना किसी को ऊंच देखा, ना किसी को नीच देखा। मैं किसी और की तो क्या कहूँ, मैं स्वयं भगवान वाल्मीकि जी की रामचरितमानस का अध्ययन करता हूँ और वाल्मीकि समाज के लोगों के यहाँ जाकर के भोजन करता हूँ
ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इस बात को देखते इस उस दृष्टि से नहीं देखते जो आजकल देश में चल रहा है। अच्छा महाराज, ये सरकार हिंदू राष्ट्र की बात करती है। अब देखिए, काफ़ी ऐसी सारी मनमुटाव होते हैं, काफ़ी ऐसे सारे, जैसे कि हिंदू समाज में आपने देखा होगा कई लोग दूसरा धर्म अपना लेते हैं ना, कोई किसी धर्म में, कोई किसी धर्म में। क्या इसीलिए कि जाति भेदभाव होता है? काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे जाति भेदभाव है, कोई किसी के यहाँ खाना नहीं खाना चाहता। जैसे आपने बताया कि अभी आप वाल्मीकि समाज के यहाँ भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, ये आपका दायित्व है। और भी ब्राह्मण ऐसे होते हैं जो पैसे ले लेते हैं, फल ले लेते हैं, लेकिन ना पानी पीते हैं, बस कथा कर आते हैं। तो क्या इसी बात से हिंदू एकजुटता नहीं है, अलग हो जाता है, दूसरे धर्म अपना लेता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ब्राह्मण व्यक्ति जो है कभी किसी से भेदभाव ना करके सबको एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। ब्राह्मण भगवान की कथा करता है तो सभी के कल्याण के लिए करता है। कोई तपस्वी अगर साधना करता है, तप करता है, तो स्वयं के कल्याण के साथ साथ और सारी जनता जनार्दन के कल्याण के लिए तप करता है। ना कि वो जातवाद देख करके कल्याण करता, और ना कि वो किसी भी प्रकार से ऐसी कोई व्यवस्था करता है जिससे कि आगे चल के जातवाद का दायरा खड़ा हो। महाराज, अभी हाल ही में एक कथावाचिका है लवली यादव शास्त्री, जो कि कथावाचिका हैं। अभी उन्होंने साफ कह दिया है कि यादव समाज ने ही नहीं बल्कि अब सारे समाज ने, यादव समाज ने भी एक ऐसा ब्राह्मणों का भाव बढ़ा दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया, किसी को भी ब्राह्मणों को अपने घर बुलाने की जरूरत नहीं। ऐसा बयान दिया है लवली यादव शास्त्री, कथावाचिका हैं। उनके बारे में महाराज। देखिए, ये सब राजनीतिक लोग हैं जिनको जनता को भड़का करके वोट समेटना है। आपने शायद सुना होगा, यादव समाज में से एक कथावाचक हुए थे आधार शास्त्री, आधार चेतन। उन्होंने आधार नरसी चेतन। का भात गाया था, और नरसी का भात कथा गा करके उन्होंने पूरे भारतवर्ष में समाज को एकत्रित किया। उस समय लोग आधार चेतन शास्त्री की कथाओं को बड़े चाव से सुनते थे। जब भी ब्राह्मण थे, जब भी ठाकुर थे, जब भी सब कोई थे, पर वहां उनके साथ ऐसा कृत नहीं हुआ। किसी ने उनकी चोटी नहीं काटी, किसी ने उनका मुंडन नहीं किया, किसी ने भी उनके साथ कोई भी अभद्रता नहीं की। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के पास, आधार शास्त्री के पास में ज्ञान था, और ज्ञान की संसार में पूजा है। अच्छा, ये भी तो सामने आया है, सबसे बड़ा जो बात है ये है कि इसमें आधार कार्ड छुपाने की प्रक्रिया सामने आई है। आधार कार्ड 2 मिले हैं, जो वो क्या था उनका नाम, एक तो मुकुट मणि यादव, और मणि अग्नि अगोत्री उनका नाम यादव है, उन्होंने अग्नि अगोत्री लगाया। और एक दूसरे औरतें संतलाल, जिन्होंने अपना नाम तिवारी बताया। सरकार के द्वारा जांच हो रही है, और जांच में जो दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। समाज से मैं इतना ही कहूँगा, फालतू में भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। और जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, तो उनके खिलाफ में, चाहे वो शास्त्री हो कथा करने वाला, या वो पंडित हो मुंडन करने वाले, जिन्होंने भी कानून को हाथ में लिया है, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। क्योंकि देश प्रदेश के अंदर योगी सरकार है, और योगी सरकार सभी को न्याय दिलाने का कार्य करती है। तो अगर यदि गलती उन ब्राह्मणों की है तो कथावाचक को न्याय मिलेगा, और कथावाचक की गलती है तो ब्राह्मणों को न्याय मिलेगा। तो कहना सुनना सिर्फ इतना ही है। सिर्फ और सिर्फ आज समाज को राजनीतिक बिंदुओं से हट करके सभी को एक ही सूत्र में पिरोना है। भगवान श्री कृष्ण ने कभी किसी के साथ भेदभाव ना किया, कभी किसी के साथ किसी भी प्रकार की उल्टी सीधी गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिया। समाज को जोड़ने के लिए हर एक व्यक्ति के यहाँ जाकर के समाज में भोजन किया। साथ ही साथ इतना ही नहीं कि महाभारत में बहुत सी चीजें उन्होंने ऐसी भी सिखाई जिससे समाज अपने वर्चस्व की लड़ाई को लड़े। महाराज, अच्छा, इसमें क्या माना, जैसे जो कथावाचक थे उन्होंने अपनी जाति छुपाई, एक चीज़ तो यहाँ है। और दूसरी चीज़ यहाँ हो गई, जो आयोजन करता थे उन्होंने उनके साथ इस तरीके से चोटी काटी, गलत किया, और उनका शायद पेशाब वगैरह भी चढ़ा सबसे पहली इसमें आम व्यक्ति जो होता है वो फंस जाता है। अब देखिए, यादवों का और ब्राह्मणों का तकरार हो गया, अब इसमें आम व्यक्ति क्या करे? सुनिए, एक मुद्दा छिड़ गया। आम व्यक्ति सिर्फ यही करे कि मैं कथा सुनने आया हूँ और मुझे कथा सुननी है। चाहे वो ब्राह्मण सुना रहा हो, चाहे वो यादव सुना रहा हो, चाहे वो ठाकुर सुना रहा हो, चाहे वो बनिया सुना रहा हो,
चाहे वो जाटव सुना रहा हो। मुझे कथा सुननी है और कथा सुन के उस कथा को जीवन में उतारना है। हाँ, पर जाति छुपाना सबसे बड़ा अपराध है। इसके लिए उस शास्त्री को दंडित होना बहुत अति आवश्यक है। महाराज काफ़ी सारी अब देखिए देश में उबाल मचा हुआ है, और क्या इसे सीधा तकरार कह सकते हैं या नहीं कह सकते? देखिए, यादव मैं और बार मुसलमान बार एक बात को कह रहा हूँ, जितने भी लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, वो उस शास्त्री को न्याय दिलाने के लिए नहीं कर रहे। वो सिर्फ और सिर्फ उस शास्त्री की आड़ में वोटों की राजनीति वोटों कर की रहे राजनीति। हैं। यादवों को एक कटघरे में खड़ा करके आने वाले समय में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन देश में और प्रदेश में हिंदुओं की सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है, और सरकार के लिए सबसे पहला राष्ट्र है, ना कि कोई जाति। तो पक्ष भी तो इसे बता रहा है कि ये एक एजेंडा है, ये मिलीभगत है, इस हाँ, तरीके से उसी बात आरोप को, लगा रहा है हाँ, उसके पक्ष उसी का। को आम जनमानस को समझना चाहिए कि एजेंडे से बचें और हमें हमारे लिए काम करना है, उसी काम को करें। फालतू की चीजों में ना पड़ के जो है अपने आप के जीवन में जैसा कुछ सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, उसको भोगें, ना कि ये जातवाद के मुद्दों में पड़े। जातवाद कभी किसी का कल्याण ना करती थी, ना करती है और ना आगे करेंगी। जिससे हिंदू एक राष्ट्र होगा, हाँ। बिना जाति खत्म करके आप अपने हाँ, धर्म। बिल्कुल, हमें हमारे धर्म में गर्व होना चाहिए और हमें हमारे धर्म के लिए कार्य करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। धन्यवाद, थैंक यू, जय तो सिया राम। हरि को जो भाजे हरि का सो होई, ये कहावत है एक, क्योंकि जो हरि का नाम लेता है वो हरि का ही होता है, ना कि किसी जात में भटके और ना किसी जाति भेदभाव में भटके। वो ये तो स्लिप अपनी